Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will be covering Unit 4 of GE Public Policy. After this, I will upload a one-shot video covering all the units in a single go and a final revision video to wrap everything up. So make sure to subscribe to the channel to stay updated. Before we dive in, please take a moment to go through the syllabus displayed on the screen. This will give you a clear idea of what we will be covering today. Creating these videos on my phone takes a lot of time and effort, and your one subscription would be the best way to support my hard work. It keeps me motivated to create even better content for you. Without further delay, let's get started with Unit 4. So let's start with Unit 4, Public Policy Case Study. So in this unit, first of all, you should be aware of what is basically public policy. If you don't know, then kindly go and watch my previous videos in which I have already discussed about it, and we have already covered unit number 1, 2 and 3. But in short, what is public policy? Public policy गवर्नमेंट के डिसीजंस और एक्शंस का एक फ्रेमवर्क होता है जो सोसाइटी के वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए बनाया जाता है. पब्लिक पॉलिसीज़ का मेन एम होता है कि गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स की प्रॉब्लम सॉल्व करे और उनकी लाइफ बेटर बनाए. इंडिया में गवर्नमेंट ने एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जैसे की सेक्टर्स के लिए स्पेसिफिक पॉलिसीज़ बनाई है. इस यूनिट में हम इन 4 इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ को डिटेल में समझेंगे और उनका रियल लाइफ इम्पैक्ट डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट वन इज़ NEP 2020, सेकेंड नेशनल हेल्थ मिशन, थर्ड मनरेगा, fourth प्रधानमंत्री जन धन योजना and direct benefit transfer. So this will be our last unit. After this I will be uploading a one shot video and then a revision video. So subscribe to my channel to stay updated. Now let's start with education, National Education Policy NEP 2020. NEP 2020 बेसिकली है क्या? NEP 2020 एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है जो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्न और इंक्लूसिव बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इस पॉलिसी का फोकस है क्वालिटी इम्प्रूव करना और फ्यूचर रेडी सिटीजन्स प्रिपेयर करना. इसमें स्कूल और हायर एजुकेशन दोनों के लिए काफ़ी रिफॉर्म्स लाए गए हैं. सो लेट्स सी की फीचर्स ऑफ NEP 2020. फर्स्ट, स्कूल स्ट्रक्चर रीडिज़ाइन. 5+3+3+4 ट्रेडिशनल 10+2 मॉडल की जगह एक नया फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें स्कूल स्ट्रक्चर को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट, फाउंडेशन स्टेज विच इज़ ऑफ 5 years, प्री स्कूल और क्लास 1 and 2 जिसमें प्ले बेस्ड लर्निंग को इम्पोर्टेंस दी गई है. सेकेंड, प्रिपरेटरी स्टेज विच इज़ ऑफ 3 years फ्रॉम क्लासेस 3 to 5 बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन करने के लिए. नाउ थर्ड, मिडिल स्टेज विच इज़ ऑफ 3 years क्लासेस 6 to 8 सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग पे फोकस करने के लिए. एंड द लास्ट इज सेकेंडरी स्टेज विच इज़ फॉर 4 years फ्रॉम क्लासेस 9 to 12 मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ. नाउ सेकेंड फीचर, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पे फोकस. अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में रीडिंग और मैथ स्किल्स स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इनिशिएटिव्स लाए गए. फॉर एग्जाम्पल NIPON भारत मिशन. नाउ थर्ड, सब्जेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी. अब स्टूडेंट्स आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के सब्जेक्ट्स को मिक्स करके चूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट फिज़िक्स के साथ म्यूज़िक भी ले सकता है. फोर्थ, रीजनल लैंग्वेज का यूज़. प्राइमरी एजुकेशन में लोकल लैंग्वेज को प्रमोट किया गया है जो लर्निंग आउटकम्स इम्प्रूव करता है. फॉर एग्जांपल केरला के स्कूल्स में मलयालम का यूज़ ज़्यादा है. नाउ फिफ्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग इंट्रोडक्शन. क्लास 6 से कोडिंग, कारपेंट्री और अदर प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जा रही है जिससे स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले. सिक्स्थ, हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स. हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए एक सिंगल बॉडी बनाई गई है जो इंस्टीट्यूशंस के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करेगी. नाउ लेट्स सी सम रियल लाइफ एग्जांपल्स. फर्स्ट, मिड डे मील स्कीम. रूरल स्टूडेंट्स को न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करके स्कूल्स की तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है. सेकेंड, दीक्षा ऐप, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कोविड-19 के दौरान काफ़ी हेल्पफुल रहा. नाउ लेट्स सी सम इम्पैक्ट्स ऑफ दिस पॉलिसी. फर्स्ट, बच्चों की फाउंडेशनल स्किल्स इम्प्रूव होंगी जो उनका कॉन्फिडेंस और लर्निंग पोटेंशियल बढ़ाएगी. सेकेंड, रूरल और अर्बन स्टूडेंट्स के बीच का एजुकेशन गैप रिड्यूस होगा. थर्ड,
जॉब मार्केट के लिए स्टूडेंट्स का बेटर प्रिपरेशन होगा, जो इंडिया के फ्यूचर वर्कफोर्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकेंड पॉलिसी विच इज़ ऑन हेल्थ, नेशनल हेल्थ मिशन. सो नेशनल हेल्थ मिशन है क्या? नेशनल हेल्थ मिशन एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो 2013 में लॉन्च हुआ था. इसका मेन एम है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाना, स्पेशली रूरल और अंडर सर्व्ड एरियाज़ में. नाउ लेट्स सी की ऑब्जेक्टिव्स. फर्स्ट, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को इम्प्रूव करना. सेकेंड, प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज को स्ट्रेंथन करना. थर्ड, रूरल और पुअर पॉपुलेशन तक हेल्थ केयर सर्विसेज पहुंचाना. नाउ लेट्स सी की फीचर्स ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन. फर्स्ट, आशा वर्कर्स. रूरल एरियाज़ में ट्रेंड आशा वर्कर्स डोर स्टेप हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है, जैसे प्रेगनेंसी केयर और इम्यूनाइजेशन. फॉर एग्जांपल, राजस्थान के विलेज में आशा वर्कर्स ने कोविड-19 अवेयरनेस और वैक्सीनेशन कैंपेन कंडक्ट किए. सेकेंड, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स. मिशन इंद्रधनुष के अंडर प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों का फुल वैक्सीनेशन इंश्योर किया गया. थर्ड, फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री मेडिसिन और डायग्नोस्टिक टेस्ट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं. फोर्थ, आयुष्मान भारत स्कीम. हर एलिजिबल फैमिली को 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है. नाउ लेट्स सी सम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स. फर्स्ट, कोविड-19 वैक्सीनेशन. नेशनल हेल्थ मिशन के इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लार्ज स्केल वैक्सीनेशन पॉसिबल हुआ. सेकेंड, आशा वर्कर्स. विलेजेस में डोर स्टेप हेल्थ केयर इंश्योर किया गया. नाउ लेट्स सी इम्पैक्ट ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन. फर्स्ट, हेल्थ केयर अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बन चुकी है, जो IMR और MMR जैसे हेल्थ इंडिकेटर्स इम्प्रूव कर रही है. सेकेंड, पुअर और रूरल एरियाज़ में हेल्थ अवेयरनेस बढ़ी है और फैसिलिटीज़ का रीच इम्प्रूव हुआ है. सो नाउ लेट्स डिस्कस द थर्ड पॉलिसी विच इज़ मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. व्हाट इज़ इट? मनरेगा है क्या? मनरेगा एक रेवोल्यूशनरी पॉलिसी है जो रूरल एरियाज़ में 100 डेज़ का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट देती है. इसका एम है पॉवर्टी रिड्यूस करना और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना. सो लेट्स सी सम की ऑब्जेक्टिव्स. फर्स्ट, हर रूरल हाउस होल्ड को 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट देना. सेकेंड, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के ज़रिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना. थर्ड, रूरल इनकम को इंक्रीज़ करना और पॉवर्टी को रिड्यूस करना. सो नाउ लेट्स सी की फीचर्स ऑफ मनरेगा. फर्स्ट, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट. हर फैमिली को 100 डेज़ का मैनुअल वर्क इंश्योर किया जाता है और अगर काम नहीं मिला तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है. सेकेंड, ट्रांसपेरेंसी. वर्कर्स का पेमेंट डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट्स में होता है, जो करप्शन रिड्यूस करता है. थर्ड, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स. रूरल डेवलपमेंट के लिए पॉन्ड्स, रोड्स और वेल्स का कंस्ट्रक्शन होता है. नाउ लेट्स सी सम रियल लाइफ एग्जांपल्स. कोविड-19 के टाइम मनरेगा ने माइग्रेंट वर्कर्स को काफ़ी रिलीफ दिया. वुमेन का पार्टिसिपेशन इस स्कीम में काफ़ी ज़्यादा है, जिससे उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बढ़ी है. सो व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ मनरेगा? फर्स्ट, रूरल पॉवर्टी रिड्यूस हुई है. सेकेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है जो रूरल एरियाज़ की कनेक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है. थर्ड, वुमेन की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हुई है. नाउ लेट्स डिस्कस द लास्ट पॉलिसी विच इज़ प्रधानमंत्री जन धन योजना एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र. फर्स्ट लेट्स सी की पॉलिसीज़ है क्या. प्रधानमंत्री जन धन योजना एक फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है जो अनबैंक्ड पॉपुलेशन के लिए अफोर्डेबल बैंकिंग एक्सेस प्रोवाइड करती है. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ज़रिए गवर्नमेंट सब्सिडीज़ और बेनिफिट्स को डायरेक्टली बेनिफिशियरीज़ तक पहुंचाया जाता है, जिससे करप्शन रिड्यूस होता है. की फीचर्स ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना. फर्स्ट, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट्स. पुअर फैमिलीज़ के लिए बेसिक बैंक अकाउंट्स प्रोवाइड किए गए हैं. सेकेंड, इंश्योरेंस कवरेज. 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ ऑफ़र की गई है. थर्ड, वुमेन फोकस्ड अकाउंट्स. वुमेन्स के लिए स्पेशल अकाउंट्स प्रमोट किए गए जो सेविंग्स और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इंक्रीज़ करते हैं. की फीचर्स ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र. फर्स्ट, सब्सिडीज़ और बेनिफिट्स का डायरेक्ट ट्रांसफ़र
जो लीकेज और करप्शन को एलिमिनेट करता है। सेकेंड, वेलफेयर स्कीम्स जैसे एलपीजी सब्सिडी और मनरेगा पेमेंट्स को एफिशिएंट बनाया गया। नाउ लेट्स सी सम रियल लाइफ एग्जांपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट, एलपीजी सब्सिडी। उज्ज्वल योजना के अंडर वुमेन को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ज़रिए गैस सब्सिडी डायरेक्टली मिलती है। सेकेंड, कोविड-19 रिलीफ। पुअर फैमिलीज़ के अकाउंट्स में डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र किए गए। सो नाउ लेट्स सी इम्पैक्ट ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। फर्स्ट, पुअर और रूरल पॉपुलेशन का बैंकिंग सिस्टम से इंटीग्रेशन हुआ है। सेकेंड, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ी है जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट प्रमोट करती है। सो फाइनली कंक्लूजन, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की ये पॉलिसीज़ इंडिया के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पिलर्स हैं। एनईपी 2020 से स्टूडेंट्स की एजुकेशन और स्किल्स इम्प्रूव हो रही है। नेशनल हेल्थ मिशन हेल्थ केयर सर्विसेज एक्सेसिबल बना रहा है। मनरेगा रूरल इनकम और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर रहे हैं। ये पॉलिसीज़ भारत के प्रोग्रेस की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है और सिटीजन्स के लिए ब्राइटर फ्यूचर क्रिएट कर रही है। So now, if you guys have any questions regarding any unit, feel free to ask in the comment section. I will reply you guys as soon as possible. I wish all the very best for your exam. Thank you and don't forget to subscribe to my channel.